यस फ्रेंड्स, वो सोच समझ के काफ़ी देर बाद वीडियो लेके आया। अभी 9:30 बजे हैं। एंड दोस्तों, दिन में आज ड्यूरिंग मार्केट आवर कोई वीडियो में लेके नहीं आ सका, क्योंकि मार्केट अपने कंसोलिडेशन मोड में चल रहा था और कोई भी ऊंच नीच होती है कल, तो ऐसा वातावरण था दोस्तों उस दौरान। अगर आपने पुट लिया है तो भी आपको कल निकलने का मौका मिलेगा, अगर आपने कॉल लिया है तो भी निकलने का मौका मिलेगा। दोनों तरफ के मूव बाजार में आ सकते हैं। अभी दोस्तों काफ़ी तैयारी के बाद मैं इस वीडियो को लेकर आया और मैं आपको बता दूं, डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद वीडियो देखिए। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। दूसरी बात, लॉस या प्रॉफिट वीडियो देखने के बाद होगा आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तीसरी बात, आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेके इस जोखिम भरे बाजार में प्ले कर सकते हैं और अपने विवेक का यूज करें। चौथी बात, ये बाजार जोखिमों से भरा हुआ है, अप भी होगा डाउन भी होगा। एंड पांचवी बात, आपको कॉल में या पुट में जैसे ही कुछ प्रॉफिट होता है तो दोस्तों छोटे प्रॉफिट में संतोष होने की आप एक आदत डालिए। क्योंकि देखिए, कई बार पुट 54 रुपये से 87 तक गई 24,000 की, लेकिन फिर वो 54 रुपये आ गई। अगर आप नहीं निकलेंगे तो आपको भारी लॉस हो सकता है। लालची बिल्कुल मत बनिए इस बाजार में। 24,150 की कॉल अच्छी खासी 100 से फिर 112 गई। सुबह तो 112 से 149 तक गई। तो दोस्तों, अगर कोई नहीं निकला तो वो फिर 100 रुपये के नीचे आ गई। तो आप लालची मत बनिए, जैसे प्रॉफिट मिलता है निकल जाइए और फर्दर नीचे से नीचे वो कॉल या पुट को बाय करने की कोशिश करिए, तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। लेकिन वो पेशेंस की कीमत ही बाजार देता है आपको। जिसमें जितनी पेशेंस होगी, जो जितने नीचे में पुट को बाय करके ऊपर में सेल कर देगा, वही उसका रिवार्ड और अवार्ड होगा। आज 24,123 पे हम बंद हुए निफ्टी 50 में, 18 पॉइंट नीचे। 21 स्टॉक बढ़े हुए थे, 29 स्टॉक गिरे हुए थे निफ्टी 50 में। नीचे निफ्टी 24,056 गया। मैंने 24,080 का एक लेवल दिया था दोस्तों, एंड उसके बाद तो 24,000 के नीचे का था, लेकिन 24,056 तक ही गया एंड खुला था 24,236 पे। साफ बोल दिया था कि वहाँ वो सस्टेन नहीं करेगा। तो इसी बिहाफ पे हमने पहले पुट दिया और दोस्तों पुट में हमने अच्छा प्रॉफिट लिया 24,000 की पुट में। और उसके बाद दोस्तों हमने 24,150 की कॉल दी। देनी तो वो 100 रुपये के आसपास चाहिए थी, लेकिन दोस्तों बढ़ते बढ़ते 111 पे दी और 2 बार 3 बार मैंने तो खुद प्रॉफिट लिया और अपने मेंबर्स को 132 पे निकलने का बोल दिया कि 132 तो इसको जाना ही जाना है। तो दोस्तों 132 नहीं, वो 149 तक भी गई। तो पुट में भी प्रॉफिट लिया, कॉल में भी 2-3 बार प्रॉफिट लिया। एक बार तो दोस्तों पुट में इतना सुंदर प्रॉफिट लिया कि 62 में बाई की, 87 में बेची। कर लो बातें। तो ये रहा आज निफ्टी 50 का हाल। साथ के साथ ही बता देता हूँ, निफ्टी 50 जो 24,123 पे बंद हुआ 18 पॉइंट गिर के, एंड बुधवार को इसकी बृहस्पतिवार को इसकी एक्सपायरी है, थर्सडे को। तो कल है बुधवार, तो दोस्तों कल भी ये अप डाउन दिखाएगा। ऊपर भी जाएगा। ऊपर क्यों जाएगा दोस्तों? कि अब भी
डो जोन्स एक्चुअल भी अप है थोड़ा बहुत, और नेस्डैक भी अप है। जेरोम पावेल का एक मीटिंग डिस्कशन के लिए चालू है, उसके बिहाफ पे ये कहाँ जाएगा, ऐसा तो वो वचन नहीं बोलेंगे कि भी बाजार यूएस का गिर जाए। तो दोस्तों इसी को देखते हुए, और क्योंकि यूरोप भी ग्रीन था, एशिया भी अच्छा खासा था, एंड इसी को देखते हुए दोस्तों कल हो सकता है हम फिर से फ्लैट खुलें और अप जाएं। अब फ्लैट खुल के अप जाएंगे तो जो आज 100 रुपये की कॉल 150 150 के लेके गए हैं वो प्रॉफिट बुक करेंगे। सस्टेनेबिलिटी डाउटफुल है क्योंकि थर्सडे को इसकी एक्सपायरी है, वो फिर नीचे आएगा। तो जो पुट 50-51 रुपये की लेके गए 24,000 की, वो फिर 62-65-70 जाएगी। कॉल में भी प्रॉफिट लें, पुट में भी प्रॉफिट लें, फिर साइड में बैठ जाएं। दिस इज द स्ट्रेटजी फॉर टुमारो। बात आती है निफ्टी बैंक की। 52,830 डराने के लिए बहुत हाई फाई खोल दिया, सस्टेन होना तो बहुत मुश्किल था दोस्तों। धड़ाम से वो नीचे आया। HDFC ने कमान संभाल ली। HDFC बैंक फिर 20, 22, 23, 24 रुपये तक गया, इवन 29, 30 रुपये तक प्लस हो गया अकेला। मैदान सरेआम मैदान में अकेला। हमने सीधे सीधे असेसमेंट किया कि अकेला क्या करेगा जब 11 बैंक रेड है। अब टू लास्ट टाइम 11 बैंक रेड रहे। AU स्मॉल बैंक ने थोड़ा बहुत साथ देने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों फिर भी निफ्टी बैंक संभल नहीं पाया और 52,000 भी तोड़ दिया। 51,996 या कुछ तक आया था। फिर से दोस्तों HDFC बैंक ने जान लगाई। तो उसमें भी कल जो आज हो गया तो हो गया, कल उसमें भी दोस्तों नरमी दिखाई दे रही है। जो 52,168 पे बंद हुआ, 406 पॉइंट गिर के। अकेला HDFC क्या करेगा? वेटेज ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों माहौल ही ऐसा है। एक बैंक अकेला HDFC प्लस में था, 11 बैंक रेड में थे। कल भी इसमें मुझे दबाव लग रहा है दोस्तों। जिसके पास पुट होगी, मेहरबानी करके जैसे ही बिना लालच के, जैसे मैंने ऊपर बयान किया, जल्दी से निकल जाएं और प्रॉफिट बुक कर लें। ऊपर आता है तो दोस्तों जिसके पास कॉल होगी, मेहरबानी करके वो उसमें प्रॉफिट करे और ज़्यादा उम्मीद ना करे बैंक से, ज़्यादा उम्मीद इस बैंक से ना करे। आज मिड NSE 100 437 पॉइंट गिरा हुआ था और चढ़े हुए और गिरे हुए शेयर्स NSE में लगभग बराबर थे दोस्तों। 1195 चढ़े हुए थे एंड 1161 शेयर गिरे हुए थे। गिफ्ट निफ्टी अभी 24,300 दिखा रहा है दोस्तों। फिर वही कहानी, 24,300 दिखा रहा है, 55 पॉइंट ऊपर। और कल दिन निकलते निकलते फिर ये 24,300 के नीचे दिखाना शुरू कर देगा। हम फ्लैट से अब खुलेंगे और फिर सस्टेन नहीं कर पाएंगे और फिर नीचे। रोज की कहानी पिछले 2-3 दिन से यही हो रही है। क्रूड 7,011, 61 रुपये ऊपर, यानी 87.21 तो मैंने देखा है दोस्तों। डॉलर पर बैरल ब्रेंट क्रूड का भाव आज 149 पे मैंने एक कॉल दिया था कि भाई मिडल ईस्ट में तनाव है और ये नीचे तो जाने वाला अभी नहीं है, अभी तो जाएगा ऊपर। 168 तक गया दोस्तों। बच्चों ने अपने अपने प्रॉफिट के मुझे कॉपी पेस्ट किया व्हाट्सएप पे। मुझे बहुत खुशी हुई दोस्तों, मुझे यही चाहिए। और अभी क्रूड फिर डाउन आ गया। अगेन वो रिक्वेस्ट किए कि कुछ दे दीजिए, तो दोस्तों मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, ना करवाता हूँ। एक बार प्रॉफिट लो, साइड में बैठ जाइए, दैट्स ऑल। कल देखेंगे। जो ओवर ट्रेडिंग करते हैं, दिन भर लगे रहते हैं दोस्तों, उनको तो लॉस होगा ही होगा। दो तरह के प्राणियों को लॉस होता है दोस्तों। एक तो उनको होता है जो ब्लाइंड कॉल या पुट लेते हैं, ब्लाइंडली ट्रेड लेते हैं, उनको लॉस होता है। और जो ओवर ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों, उनको महा लॉस होता है।
जो सब्र करके साइड में बैठ जाते हैं उनको तो प्रॉफिट होना ही होना है। प्रॉफिट डेली होता है, मेरे मेंबर्स को तो डेली होता है। और बहुत से मेंबर्स तो दोस्तों इतना सब्र करना सीख गए कि गुरुजी आज का तो हो गया। मुझे बहुत खुशी मिलती है। यूरोप अच्छा था दोस्तों, एंड डॉलर इंडेक्स 106.03 19 सेंट बढ़ के बढ़ा हुआ है अभी। यील्ड भी 4.47, ये भी अच्छा डाटा नहीं है। एफआईआई का डाटा दोस्तों 2000 करोड़ का कैश में बिक्री किया है एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने। विश्वास करने लायक ये नहीं है। ये क्या नहीं है दोस्तों, देखिए एफआईआई या डीआईआई कोई हमारे दुश्मन नहीं है। जिसको जहाँ प्रॉफिट होगा वो तो वहाँ करेगा। कल को वो मुझे भी कहेंगे कि क्यों बेच रहा है। अरे भाई मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो मैं तो बेचूंगा। 648 करोड़ का डीआईआई ने बाई किया कैश में। फिर एफआईआई ने 237 करोड़ के इंडेक्स से फ्यूचर बेचे, सेल किए। 27,772 करोड़ की इंडेक्स ऑप्शन बेचे, 5,071 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बेचे एंड 950 करोड़ के स्टॉक ऑप्शन बेचे। दोस्तों काफ़ी कुछ माल आज 2,000 और 5,000, 5 2 7 8 9 करोड़ का माल आज एफआईआई ने बाजार में बेचा। जो 2 दिन से बाइंग कर रहे थे बेचेंगे तो जरूर, हैज तो करके चलेंगे, प्रॉफिट तो उनको भी चाहिए। एंड 1.4% 13.64 पे अपना वोलेटिलिटी इंडेक्स फ्लैट सही बंद हुआ है दोस्तों, उसमें कुछ ज़्यादा रद्दोबदल हुआ नहीं है। वही का डेटा बहुत ख़राब है। इसको मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों कल अभी डो जोन्स की एंड नैस्डैक की S&P 500 की एक्टिविटी देख के तो लगता है फ्लैट टू अप खोलेंगे। जेरोम पावेल और डिस्कशन और मीटिंग और जोल्ट का डाटा देख के लगा है कि कल हम फ्लैट खोलेंगे और अप जाएंगे आज की तरह, लेकिन सस्टेनेबिलिटी डाउटफुल है। फिर नीचे आएंगे। अब मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ जो मेरी अपनी सोच है दोस्तों। देखिए क्रूड भाग रहा है तो ONGC तो भागेगा, उसको तो रियलाइजेशन ही क्रूड के भागने पर मिलता है। विंडफॉल टैक्स जितना भी लगा दो आप, अगर क्रूड $90 हो जाएगा दोस्तों तो ONGC विल बी 300 और मोर देन दैट, तो ONGC तो भागेगा। दूसरा दोस्तों ऑयल इंडिया, उसके पास नोमलीगढ़ रिफाइनरी भी है एंड प्रोडक्शन भी बहुत ज़बरदस्त है। आज एक्स बोनस हुआ है, लेकिन एक्स बोनस होते ही बहुत अच्छा सा रिकवर वो दिखाई दिया है। क्रूड भागेगा तो BPCL HPCL पे तो चोट लगेगी, उनको तो नीचे आना पड़ेगा। महंगा क्रूड खरीदेंगे और रिफाइंड करेंगे। रिलायंस को भी अगर क्रूड भागता है तो फायदा होगा, लेकिन ये भी क्रूड बाय करता है और रिफाइन करता है जामनगर रिफाइनरी में। इसके लिए केस नल एंड वॉइड है, प्लस एंड माइनस। इंडियन IOC को भी क्रूड भागने में घाटा होगा। तो दोस्तों क्रूड से काफ़ी कुछ फर्क पड़ता है। और क्रूड मिडल ईस्ट में जो टेंशन है सुबह से, और अब तक तो ऊपर गया, 7,000 से ऊपर निकल गया था रुपए की टर्म्स में, और अभी वो फिर नीचे आ गया। लेकिन मैं विश्वास नहीं कर सकता दोस्तों कि ये नीचे में टिकेगा या नहीं। टेंशन तो टेंशन ही है, और अपने क्रूड को तो हाई रेट पे ही मिडल ईस्ट वाले बेचना चाहते हैं, जहाँ ज़्यादा प्रोडक्शन इसकी होती है। हम तो इसके खास इम्पोर्टर हैं। आप आधुनिक हथियार ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, जिनको COD बोलते हैं इंडिया में, वहाँ बनवा सकते हैं। बना के आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं मिसाइल एंड अदर्स वायुयान। लेकिन दोस्तों क्रूड को पैदा नहीं कर सकते अपने देश में, ये तो इंपोर्ट आपको करना ही पड़ेगा। और इसमें एक बहुत ज़बरदस्त चंक ऑफ मनी आपको देना पड़ता है विदेशों को, जिसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत पड़ती है इंडिया। इसका अल्टरनेटिव सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी,
हाइड्रो पावर्स तलाश कर रहे हैं दोस्तों, और यूज भी कर रहे हैं, लेकिन बिना क्रूड के दोस्तों। मोबाइल ऑयल, गैसोलीन जो एयरक्राफ्ट में यूज होता है, पेट्रोल, डीजल, कोल tar, दोस्तों इसके बिना काम चलने वाला है नहीं, इन पॉलीमर्सिबल। तो क्रूड इज एन इमेंस इंपॉर्टेंट कमोडिटी ऑफ द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली फॉर इंडिया। इसके नीचे आने की आप थोड़ा कम सोचिए, और इसके ऊपर जाने की आप ज़्यादा सोचिए। तो लेवल्स निफ्टी 50 के कल के दोस्तों, देखिए आज हाई बनाया है 24,236। तो 24,236 ही मेरा मेन रेजिस्टेंस रहेगा। आज हम बंद हुए 24,123 पे। मेन रेजिस्टेंस एक ही दे के चल रहा हूँ आज मैं। देखिए मुझे कितनी कन्विक्शन है क्रूड इसमें, निफ्टी 50 में एक ही दे के चल रहा हूँ। और अगर इसने 24,056 काट दिया कल का, जिसकी उम्मीद मुझे 99% है, तो दोस्तों फिर ये 23,966 एंड 23,910, इवन 885 तक भी जा सकता है। आगे पीछे करके वीडियो को देख लीजिए, चला दे लीजिए, और ये लेवल्स नोट कर लीजिए। शेयर का नाम मैंने ONGC आपको बता दिया जबान से। नाउ वी कम टू बैंक निफ्टी, जिसने आज दोस्तों वीकनेस दिखा दी। 52,000 तोड़ के एक बार को 51,996 दिखा दिया, और आर्टिफिशियल वे में दोस्तों HDFC बैंक ने इसको ऊपर टांगे रखा unnecessarily. Operator is very cunning. He can operate or she can operate with their wills. तो निफ्टी बैंक को भी ऊपर नीचे किया गया। कहाँ तो 52,830 दोस्तों, कहाँ 51,996। कैन यू बिलीव 800 पॉइंट की अप डाउन, जबरदस्त। और बंद हुआ है 150 पे हुआ, कहीं 406 पॉइंट डाउन में। तो दोस्तों कल मुझे वीकनेस निफ्टी बैंक में लग रही है। इसकी एक्सपायरी है, और ये अपनी कॉल एंड पुट को नल वॉइड करने के लिए अप डाउन करेगा पूरे दिन, जैसे आज फिर निफ्टी के लिए इसने किया, मशक्क़त की। और जो 23,500 की कॉल बहुत अच्छी 160-170 थी दोस्तों, 23 ही रुपये पे बंद हुई है, या वो जीरो हो गई है शायद। तो यही कल हाल निफ्टी बैंक करेगा। अगर आपको पुट में प्रॉफिट मिलता है 200 रुपये के ऊपर, 52,000 की पुट में, डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करिए और निकलिए। ये अनुमान मत लगाइए कल के लिए पर्टिकुलरली कि ये 500 रुपये जाएगी। अगर आपको कॉल में 200 रुपये के ऊपर 52,400 की, या जो भी वट एवर इट इज मिलता है प्रॉफिट, या ये निकलती है, तो दोस्तों इसमें भी एक बार निकल जाइए। दोनों को कल ये कटपिट करके बराबर करेगा। तो इसके ऊपर के जो लेवल्स हैं 52,830, वो तो असंभव है कटना दोस्तों, चाहे आप लिख लो कॉपी पे, वो तो कटना असंभव है कल के लिए। और वो एक मेरा ज़बरदस्त हैवी रेजिस्टेंस है। 53,000 तो भूल जाओ। अभी हम आते हैं दोस्तों नीचे की तरफ। देखिए मैं बहुत दिन से बोल रहा हूँ 51,600, 51,600, 51,600 ये कल आपको दिखा सकता है निफ्टी बैंक, और 51,600 ही मेरी मेजर सपोर्ट निफ्टी बैंक के लिए है कल के लिए। देखिए 2 ही लेवल दिए हैं भाई, 10 लेवल देने से कोई फ़ायदा नहीं है। उससे यूट्यूबर्स क्या होता है, 1000 पॉइंट ऊपर के 10 लेवल दे देंगे, 1000 पॉइंट नीचे के 10 लेवल दे देंगे, खाया पिया गिलास थोड़ा हो गया यूट्यूब। ऐसा नहीं होता दोस्तों। 52,830 ऊपर का रेजिस्टेंस है, नीचे 51,600 का सपोर्ट निफ्टी बैंक में, नोट कर लीजिए। 90% 52,000 तोड़ना इसको कल होगा। एंड निफ्टी 50 का मैंने आपको बता दिया, कॉल मैंने आपको वो ONGC का मामला मैंने बता दिया, क्रूड की कहानी मैंने बता दी, बिकॉज आई एम आफ्टर ऑल ऑयल मैन, आई एम फ्रॉम ONGC एंड कैन प्रिडिक्ट
the rate of the crude oil and its importance and its productions in a limited way in India. So we are bound to import crude from abroad every time. This is the only commodity which is very immense important for us and रहेगी. अभी है, देखिए पहले रही है और रहेगी. इतनी जल्दी हम अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं तलाश कर पाएंगे. कर भी पाएंगे तो दोस्तों इस पे तो हमें डिपेंड रहना ही है. लुब्रिकेंट तो आपको चाहिए, वो विंड एनर्जी से थोड़ी मिलेगा, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से या हाइड्रो से, उससे थोड़ी मिलेगा. कोल tar तो आपको चाहिए, पॉलीमर्स तो आपको चाहिए, कैंडल्स तो चाहिए, वैक्स तो चाहिए. इतनी सारी चीज़ें किस क्रूड ऑयल से बनती हैं दोस्तों, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपको गैस नहीं चाहिए. ये भी क्रूड ऑयल के साथ ही निकलती है, नेचुरल गैस. क्या आपको एयरक्राफ्ट में पेट्रोल नहीं चाहिए, वो विंड एनर्जी से थोड़ी चलेगा, या इलेक्ट्रिकल व्हीकल से चल जाएगा. तो दोस्तों ये क्रूड ऑयल तो इमेंस इंपॉर्टेंस है, इसकी जबरदस्त इंपॉर्टेंस है. मैं इसकी कवायद नीचे जाने की बिल्कुल कभी ना करी है, ना करूंगा. एंड कोई भी अपने क्रूड ऑयल को जो बड़ी मेहनत से निकाला जाता है सस्ते में बेचने को तैयार नहीं होगा. दोपहर का आज वीडियो में नहीं लेके आ पाया, टाइम की कमी थी. एंड मार्केट ने कोई क्यूज क्लियरली नहीं दिया था. कल मैंने आपको कोल्स वाली बातें बताई थी. जिसने मेरी बात सुन के वीडियो में कल कोल कैरी करी होंगी आज के लिए 24 150 की कॉल भी 160 गई. एंड दोस्तों कोल्स में बम्पर प्रॉफिट हुआ होगा. ओनली निफ्टी 50 की कॉल के लिए कहा था, नोट फॉर निफ्टी बैंक और फिन निफ्टी. फिन निफ्टी के लिए तो हार्डली मना ही किया था कि इसको तो कल लेना देना है ही नहीं. दोस्तों अब अगले कल के लिए दोनों तरफ के मूव रहेंगे. लेवल्स मैंने आपको बता दिए. इमेंस इम्पोर्टेंट जो मेरी नज़रों में अभी स्टॉक आ रहा है उसका भी नाम मैंने ले लिया है. एंड कल मैं ज़रूर मार्केट में लेके आऊँगा ड्यूरिंग लाइव मार्केट एक वीडियो सही समय पे जो मुझे मार्केट इंडिकेट करेगा. एंड वी विल बी रेडी टू बाय और सेल वट एवर इट इज, बाय पुट और कॉल फॉर निफ्टी बैंक फॉर 10th of July and Nifty 50 for 11th of July, including Fin Nifty for 9th of July. Be ready for that कल ड्यूरिंग मार्केट के लाइव सेशन में. इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ. धन्यवाद.